ये हैं 15 पॉइंट जो कि रिलेटेड है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से, जो काफ़ी पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। पॉलिटी की सीरीज़ है, तो आर्टिकल 76 डील करता है विद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, काफ़ी पूछा गया है। 76 आर्टिकल है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। आर्टिकल 105 डील करता है विद पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास। 76 है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 105 बिलोंग करता है पावर, प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ जो दी गई हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं कंट्री के, मतलब कंट्री में गवर्नमेंट को कहीं रिप्रेजेंट करना है कोर्ट में तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं कंट्री में। ही मस्ट बी ए पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनकी क्वालिफिकेशन इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं कंट्री में, सुप्रीम कोर्ट के जज बन सके इतनी एलिजिबिलिटी इनके पास है। इनका जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया कि इन्हें कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इन्हें प्रेसिडेंट ने ही इन्हें अपॉइंट किया और प्रेसिडेंट ही इन्हें रिमूव कर सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए ये रहेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं उसमें जा सकते हैं, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट बोल सकते हैं, बट इनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं है। अगर वहाँ पर वोटिंग चल रही है हाउस में, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में अगर वोटिंग चल रही है तो ये वोट नहीं डाल सकते। अटॉर्नी जनरल अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं अगर रिप्रेजेंट करना है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये लॉ ऑफिसर हैं, लॉ मिनिस्टर नहीं है, लॉ ऑफिसर हैं। अटॉर्नी जनरल इन्जॉय करते हैं ऑल द प्रिविलेज, जो एमपी के जो प्रिविलेज मिलते हैं उनके पास ये सारे प्रिविलेज हैं। ये अपनी लीगल प्रैक्टिस करते रहते हैं, लीगल प्रैक्टिस से इन्हें नहीं रोका गया है। अटॉर्नी जनरल की हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जो इनकी हेल्प करते हैं ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री के। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कोर्ट्स में, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बुलाया जाता है वो जाते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक ये होते हैं। एमपी के बराबर इनके पास पावर होते हैं, प्रिविलेज होते हैं। ये पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस में जाके बैठ सकते हैं, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वोट डालने का अधिकार इनके पास नहीं होता। और ये अपनी लीगल प्रैक्टिस से इन्हें बैन नहीं किया जाता, ये अपनी लीगल प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। और एडवोकेट जनरल ऑफ ये होते हैं स्टेट में, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक स्टेट के होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट में। इन्हें अपॉइंट करेंगे डेफिनेटली गवर्नर। इनका भी टर्म पीरियड नहीं बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए ये रखा जाए। इन्हें भी जो मिलते हैं सारी चीज़ें वो एमएलए के बराबर इनके पास पावर होती है। ये भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट इनके पास भी पावर नहीं होती लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके वोट डालने की। आर्टिकल 177 बिलोंग करता है राइट टू एडवोकेट जनरल एज रेस्पेक्ट टू द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 194 बिलोंग करता है इनकी पावर क्या है, प्रिविलेज क्या है, इम्यूनिटीज़ क्या है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का आर्टिकल 165 ये याद रखना है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165 ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं स्टेट में, और इन्हें अपॉइंट करते हैं गवर्नर, और इनका टर्म पीरियड डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये प्लेजर ऑफ द गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। ये स्टेट की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। ये हाई कोर्ट के जज बनने के काबिल होते हैं, एलिजिबिलिटी इतनी है इनके पास।